नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रणत कनोडिया रीवा से आपके समक्ष आया हूं। इंदौर कैंगन ट्रू हेल्थ टीम के थ्रू मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं अब सबसे वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट वाटर, कैंगन वाटर। हम इसे कैंगन वाटर बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जब मैं इसका रिजल्ट देखता हूं और जब मैं इससे लोगों को ठीक होते देखता हूं, मुझे खुशी होती है कि मैं आपके सामने ये पानी को रख रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम प्रणत कनोडिया है। मैं रीवा शहर से बिलोंग करता हूं। रीवा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। वैसे तो मेरा प्रोफेशन, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मेरे कुछ छोटे मोटे बिजनेस है शहर में। मेरा एक पेट्रोल पंप है, कुछ बैटरीज के डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम चीजों की गंभीरता को समझे। मेरा कतई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं चीजों को कुछ और बताना चाहूंगा। मैं मेरी बात को सुनिएगा। मेरे मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी काम है, मेरे लॉजिस्टिक्स के काम है। मैंने जीवन में अपने 14 ईयर्स के करियर, प्रोफेशनल करियर में मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन आज तक मुझे उस बिजनेस में वो खुशी नहीं मिली, वो कंटेंट फीलिंग नहीं आई कि मुझे उसको करने से किसी का मैं भला कर सकूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम किया। आज जो मैं ये काम करने जा रहा हूं आप लोग के बीच जूम के माध्यम से एक मैसेज देने जा रहा हूं, उस मैसेज को, उस मेरे फीलिंग्स को आप अपने तक लीजिएगा और इस मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको आपको इंश्योर करता हूं, आपको इस बात में विश्वास दिलाता हूं कि ये मैसेज जो आज आपको मिलेगा, आपका जीवन बदल सकता है, आपका आने वाला कल बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, तो ये मैसेज, ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। मैं इस प्रोजेक्ट से अभी रिसेंटली ही जुड़ा हूं, मुझे कुछ चंद महीने हुए हैं जुड़े हुए, और प्रोजेक्ट से मेरी जीवन पूरी बदल चुका है। मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ। मैं अपनी वाइफ से चाहूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। प्लीज निकिता, ओवर टू यू। थैंक यू प्रणत। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं निकिता कनोडिया आप सबके समक्ष। मुझे 6 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद आई वाज इन कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, और फिर मेरी शादी हो गई। 5 साल मैंने अपनी शादी को दिया है, और उसके बाद फिर मुझे आज मौका मिला है कि मैं कैंगन जैसी कंपनी के साथ आज मैंने ज्वाइन किया है। आई हैव जॉइंड द हैंड्स विद कैंगन एनर्जिक। कैंगन बेसिकली मीन्स बैक टू ओरिजिन। हम सब जानते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं आज, वो बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है, बिल्कुल भी साफ पानी नहीं है। और इसी टॉपिक के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर आज हम अपना पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पेश करेंगे आपके सामने। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आप इतने सारे लोग हमारे समक्ष आए हैं और आपने अपना बिल्कुल समय निकाला है हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक यहाँ पर आपसे वाक्य शेयर करूंगी, एक इरशाद करूंगी कि वक्त तो जिंदगी में हमेशा मिलता है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो बिल्कुल आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। 1 मिनट भी आपको अपनी पलकें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेशन इतना ज्यादा लाइवली होने वाला है, इतना पावरफुल, इतना अच्छा होने वाला है कि यू वुड जस्ट एंजॉय इट एवरी सेकेंड। बहुत अच्छी बात है निकिता, बहुत अच्छा कहा आपने। और बिल्कुल ये मैसेज हमारे फ्रेंड्स को मिल रहा है, और हम दोनों आज आपको इस सेशन को बहुत ही जानदार बनाने वाले हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। आप देखिएगा हम क्या क्या चीज आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीज दिखाएंगे जो आपने जीवन में आज तक देखा नहीं होगा। हमारे रोजमर्रे की चीज है, हमारे घर में है, और हमारे सेहत के साथ वो क्या चीज कर रही है, और हमें क्या बदलाव करने की, छोटे से बदलाव करने की जरूरत है, और हम अपने जीवन को इतना खूबसूरत बना सकते हैं, इतना हेल्दी बना सकते हैं कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी उस चीज की। आज हम बात करने वाले हैं जल के ऊपर, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर। मालूम है क्यों? क्योंकि पानी ही जीवन है। हमने सुना है ना, जल ही जीवन है। हमने सुना है कभी क्या पोहे जीवन है? नहीं, हमने सुना है जल ही जीवन है। आपको मैं बता दूं कि जल में जीवन, पहले के जल में जीवन हुआ करता था, पर आज के जल में वो जीवन नहीं है। आज हम उसको उसको सर्टिफाई नहीं कर पा रहे, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि आज के जल में जीवन क्यों नहीं है। मैं उस सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। हमारा जो शरीर का बनावट है, हमारा जो शरीर का 5 तत्वों से बनता है, उसमें जल का जो रेशियो है 70% का है। सोचिए, 70% का है। जब भी हमें कुछ हेल्थ के इश्यूज आते हैं, जब भी हमें फिटनेस या हमें हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम कहाँ फोकस करते हैं?
अपने रिमेनिंग 30% में कि हम खाने में क्या चेंज करें, हम मेडिसिन कौन सी ले, हम सप्लीमेंट कौन सा करें, हम डाइट कौन सी फॉलो करें। लेकिन हमने आज तक पानी का कोई ऑप्शन नहीं मिला। हमारी और आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था। अब वक्त है हमें नेचर से जुड़ने का, प्रकृति से जुड़ने का, और प्रकृति से जो जुड़ गया उसका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये जल क्या चीज है, और ये हम इस किस चीज में चर्चा करने जा रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं जापान की एक तकनीकी का, जापान की तकनीकी जो 1945 में जब जापान में एक क्राइसिस आया, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, तो उन्होंने वहां पे क्या किया उसको दूर करने के लिए, आप सबको मालूम होगा, मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि समय सीमा सभी के पास कम है। तो वहां पे जो हिरोशिमा नागासाकी का क्राइसिस आया, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि हमारा पानी को हम जब बदलेंगे, अगर हमारे शरीर में 70% पानी है और हम पानी को ही बदल देंगे तो हमारा पूरा शरीर वापस से ठीक हो जाएगा। तब उनकी, जब जापान में क्राइसिस है, तो उनकी जो आयु दर थी वो 45 साल पे गिर के आ गई, और हमारे भारत की आयु दर 100 साल थी। सोचिए इतनी बढ़िया हेल्दी लाइफ जी रहे थे। पर आज आपको मालूम है, अगर आपने दिल से पूछेंगे आज हमारे भारत की आयु दर कितनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 65 तक पहुंच पाएंगे। आप गूगल करके देख सकते हैं। और आप जापान की देखिए, वर्ल्ड के हेल्दीस्ट कंट्री में उनका नाम आ रहा है, टॉप 3 कंट्री में नाम आ रहा है। वो मोर देन 90 ईयर्स वो क्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कैसे ये मुकाम पाया, मैं आपको वही बताने वाला हूं बहुत शॉर्ट में। कि जब जापानीज को ये समस्या है, तो उन्होंने एक ही हल निकाला उनके साइंटिस्टों ने, कि आप पानी चेंज कर दीजिए, आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आपकी सारी समस्या को खत्म करने की इस पानी में ताकत है। लेकिन हमने आज तक इसको समझा नहीं, इस चीज को माना नहीं कि पानी भी कुछ कर सकता है क्या। ये एकदम नई जानकारी हमारे लिए। ये भारत में 2016 में लॉन्च हुआ ये प्रोडक्ट, ये मशीन ऑफिशियली 2016 में लॉन्च हुआ। उसके बाद समझ लिए आज 5 साल हो गए, हमको जानकारी अभी तक नहीं मिली है ना। इसको मैं बताऊंगा ये टीवी में क्यों नहीं आया, ये पेपर में क्यों नहीं आया, ये किसी पॉलिटिकल मेथड से क्यों नहीं आया, या किसी एडवर्टाइजमेंट मेथड में क्यों नहीं आया, किसी शॉपकीपर ने क्यों नहीं रखा, मैं आपको सब जानकारी बताऊंगा। ये इसी माध्यम से इसका आना जरूरी है, क्योंकि जो जानकारी लेने वाले हैं, ये 1 घंटे का सेशन है, ये 45 मिनट का सेशन है। सेशन को हम और किसी माध्यम से नहीं दिखा सकते, 1-to-1 सेशन है। तो मेरे साथ पूरा बने रहिएगा, देखिएगा मैं क्या आपको दिखाता हूँ। और मेरे को आप इसमें आप जो भी जिन्होंने आपको लिंक भेजी है उनसे जरूर शेयर करिए आपको डेमो कैसा लगा हमारा। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो जापानीज की। जापानीज ने जब मशीन को इन्वेंट किया, उन्होंने, जब उनको ये मालूम चला कि हमारे शरीर के अंदर पानी की समस्या को हम ठीक कर ले तो हमारा शरीर बहुत अच्छा हो सकता है, उन्होंने क्या अपने सराउंडिंग में जितने भी वाटर्स हैं उनको टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हमारे सराउंडिंग्स में हीलिंग वाटर के रूप में क्या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ना, जो पानी हील कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हीलिंग वाटर, है ना। ये मशीन करता क्या है, क्लीन वाटर को हेल्दी वाटर में कन्वर्ट करता है। समझिएगा दोनों में डिफरेंस है, क्लीन वाटर, हेल्दी वाटर। मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने जाना, क्लीन एनवायरनमेंट मिल सकता है, सबसे अच्छा हाइजीन मिल सकता है, पर वो खाना जरूरी नहीं मेरे हेल्दी, वो हमारा खाना नुकसानदायक होता है। पर वही अगर हम साउथ इंडियन खाना खाना जाते हैं, तो वो खाना हमको इतना, एनवायरनमेंट हमको इतना हेल्दी नहीं मिलता, इतना हाइजीन नहीं मिलता, लेकिन खाना हमारे लिए हेल्दी होता है। तो वो डिफरेंस समझिएगा, स्वस्थ पानी और स्वच्छ पानी का। तो ये मशीन क्या कर रही है, बेसिकली आपको हीलिंग वाटर में कन्वर्ट कर रही है, आपको स्वस्थ पानी में आपको कन्वर्ट कर रही है मशीन, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, कोई विदाउट एडिंग एनी मिनरल। तो इन्होंने क्या किया, जापानीज ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, अपने सराउंडिंग में पानी चेक किया। ये इन्होंने जब वो जापान से निकले तो पीओके की तरफ इन्होंने देखा कि वहां हुंजा ट्राइब करके एक एरिया है, हुंजा वैली है, हुंजा घाटी है, वहां के लोग 120 साल जी रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, आज के समय भी 120 साल। नो, हमारे, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे एंसेस्टर 80-90 साल जी, हम सोचते बहुत जी गए। आपको बता दूं ये हीलिंग वो क्यों जी रहे थे, आप यूट्यूब में चेक करिएगा। वो वहां का ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी पी रहे थे। उस पानी में कुछ ऐसी खास विशेषताएं थी जो ये मशीन हमारे पीछे आप देख रहे हैं, उससे प्रोसेस लगे हुए हैं, तो आपको दिखेगा कि वो मशीन वो प्रॉपर्टीज को बनाने में सक्षम हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे भारत में गौमुख का पानी, चश्मे शाही का पानी, गौमूत्र का पानी, गौमूत्र को टेस्ट किया, वो सारी प्रॉपर्टीज उनको सेम मिल गई। तो उन्होंने देखा पानी में कुछ तो दम है, कैंसर, अगर आपको मालूम हो गौमूत्र में ताकत है कैंसर को ट्रीट करने का, तो अगर वो पानी में वो प्रॉपर्टीज हमको मिल जाए तो हम पानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बॉस वो मेरे पास उसके रिजल्ट है, उसके प्रूफ है, वीडियोस हैं। ऑल दो हमारी कंपनी एनाजिक कंपनी किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं करती कि वो किसी बीमारी को क्योर कर रही है, क्योंकि वो पानी दे रही है, दवाई नहीं दे रही। जब पानी हमारे सेल पे जाता है, सेलुलर लेवल पर टच करता है, इतना अच्छा क्वालिटी का पानी, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक अच्छा रिएक्शन देता है, उसके रिफ्लेक्शंस उसको हेल्थ में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पानी का बेसिक साइंस है। फिर उन्होंने वो चश्मे शाही का पानी देखा, उन्होंने ऐसे 50-60 सोर्स का पानी कलेक्ट किया, और उनको क्या मिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनको ये मिलता है, पानी में उनको मिला पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिला।
पानी में उनको दूसरा मिला माइक्रो क्लस्टरिंग मिला, पानी सूक्ष्म है, छोटा है ना। मैं आपको ये सारी वर्ड्स एक एक करके समझाऊंगा, सारे प्रॉपर्टी समझाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बस आप एक बार सुनने की कोशिश करिएगा। तीसरा उनको एल्कलाइजेशन मिला, पानी में एल्कलाइजेशन होना बहुत जरूरी था, क्षारीय प्रवृत्ति का पानी होना जरूरी था, उनको वो मिला। और एक इसकी चौथी प्रॉपर्टी और है कि एक्टिव हाइड्रोजन मिलता है। मैं यहाँ पे आपके पास धीरे धीरे टेस्ट शुरू करता हूँ। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट आपको बताऊंगा कि ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है। मैं एक छोटा सी बात आपके सामने रखूंगा। मैं एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ से मेरा आपको ग्लास विजिबल होगा, अभी मैं ग्लास यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक मैंने बेटाडीन की सिरप ली है। इस बेटाडीन के सिरप को मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर मैं मान लीजिए एक किलने का बोतल लीजिएगा, किलने का, मान लीजिए मेरे सामने 4 चीज रखी हुई है ना, जस्ट सपोज करिएगा 4 चीज रखी हुई है और ये चारों चीज 20 दिन पुरानी है। ये मेरे पास एप्पल रखा है, ये मेरे पास एक पैक्ड बाजार का पानी रखा है, कोई ब्रांड से मतलब नहीं है इसका, पैक्ड बाजार का पानी समझिएगा। ये मेरे पास एक टोमेटो रखा है और ये मेरे पास एक फूलों की माला रखी है। तो 20 दिन बाद आप किसको चूज करेंगे? क्या आप एप्पल को चूज कर पाएंगे? वो सड़ चुका होगा, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि वो सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने पेड़ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप क्या टोमेटो को चूज कर पाएंगे? टोमेटो भी सड़ चुका होगा, उसको नहीं चूज कर पाए, आप खा नहीं पाएंगे। और आप फूलों की माला तो आपकी 3 दिन में खराब हो जाती है। आप एक बात मेरी समझिएगा, जब हम ये सारी चीज चूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप इसको छोड़ सकते हैं? नहीं, आप इसको नहीं छोड़ेंगे, आप चूज करेंगे इसको, क्योंकि आपका ट्रस्ट इसके लेवल पे है, इसके इसके ब्रांड्स पे है। आपका ट्रस्ट पानी पे नहीं है। मैं आपको, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर इस पानी को मैं आरओ के पानी में पानी पैक करके रख दूं तो आरओ का पानी मेरा 10 दिन के अंदर यहाँ पे पीला लेयर जम जाएगा, 20 दिन के अंदर इसमें कीटाणु आ जाएंगे, इसमें लाइव बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये पानी खराब होता है। तो आप समझिएगा कि आप खुद डिसीजन लेगा हमको कोई चीज पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। अब मैं आपको बात करता हूं, मैं एप्पल की बात कर रहा था। अगर हम एप्पल को 20 से कट कर दें, सपोज हम एप्पल को 20 से कट कर दें, तो एप्पल की लाइफ स्टाइल कितनी रहेगी? आधी घंटा एग्जैक्टली। अब मैं उसका कारण बता दूं एप्पल क्यों खराब होता है। ऑब्वियसली वो हवा के वातावरण, वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है और वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए वो जो उसकी 10 दिन 15 दिन या 20 दिन की उम्र है वो आधे घंटे में तय कर देता है। इसी तरह हमारे ऑर्गन्स भी तो उसी मासूम एप्पल की तरह हैं। अगर हम ऑक्सीजन इनको इनटेक कर रहे हैं तो आपने सोचा कभी कि हमारे ऑक्सीजन भी बूढ़े हो रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन भी, हमारे ऑर्गन्स भी एजिंग की ओर जा रहे हैं। हम उसको एंटीडोट देना पड़ेगा, हमें उसको एंटी एजिंग की चीजें देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको एंटी वायरस समझना है तो वायरस समझिए, इसी तरह आपको अगर आपने बॉडी में ऑक्सीडेंट डाला है, ऑक्सीडाइज हो रही बॉडी, तो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट डलेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक लाइव टेस्ट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बेटाडीन का लिक्विड फॉर्म लिया है। ये बेसिकली जब बेटाडीन बचपन में चोट हमको लगती थी तो हम यहाँ पे स्किन को एजिंग करता था, सुखा देता था, तो वो लेयरिंग करता था ताकि नीचे की स्किन हील हो जाए, तो वो बेसिकली स्किन को ऑक्सीडाइज करता था। मैं यहाँ पे ग्लास में ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये यूज किया बेटाडीन। अब एक ग्लास में मैं आरओ का पानी यूज करूंगा। अब हम बॉडी हमारी क्लीन करना है, हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज है, उसमें क्लीनिंग करनी है तो हम पानी का यूज करते हैं। तो ये देखिए हमारी बॉडी समहाउ ऑक्सीडाइज बॉडी कुछ ऐसी रिजल्ट करेगी। आप देख सकते हैं हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डॉक्टर्स को जाके दिखाना पड़ेगा कि हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज है। आपको याद होगा कोविड के पीरियड में इस प्यारी सी टैबलेट का बहुत जिक्र हुआ था, लिम्सी गोली, बहुत ही शानदार गोली है, ट्रस्टेड ब्रांड है और विटामिन सी है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मैं आपको टेस्ट दिखाता हूं। मान के चलिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर हम ये एक टैबलेट का यूज करते हैं तो हमारा शरीर किस तरह का रिफ्लेक्शन देगा वो आप लाइव देखेगा, क्योंकि हमने ये गोली खाई तो बहुत सारी है पर इसका हमें रिजल्ट का अंदाजा नहीं था। तो मैंने ये गोली आपके सामने इसके अंदर डिप कर दी। वाओ, इज इट अमेजिंग? देख सकते हैं आप कि नो डाउट टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। नो डाउट हमारे शरीर को इसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब हार्डली 2 सेकंड के अंदर हमारी एंटी ऑक्सीडेंट डेवलप प्रॉपर्टी डेवलप कर दी हमारी बॉडी के अंदर, हमारा शरीर वापस से ठीक हो गया। बट जानिएगा, क्या हर चीज का सोल्यूशन दवाई है? हर चीज का सोल्यूशन क्या एलोपैथी है? हर चीज का सोल्यूशन क्या फॉरेन पार्टिकल्स है? अगर हमको उसका ऑल्टरनेट मिल जाए तो क्या हमारी लाइफ होगी? मैं आपको दिखाता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंगन वाटर। आपको ये कैंगन वाटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये मशीन से ट्रीट किया हुआ नेचुरली पानी है। मैं इसका प्रोसेस भी बताऊंगा आपको। कोई भी इसमें तरह के मिनरल्स ऐड नहीं किए हुए हैं। मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ।
मैंने ये बिटर डाला हुआ था। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? इज इट लाइक समथिंग अमेजिंग? आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसी चीज। पानी से आपका बॉडी एंटीऑक्सीडेंट आपने प्रॉपर्टी डेवलप कर ली, सिर्फ पानी से। आपको कोई फॉरेन पार्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। आपकी ये गोली कुछ देर बाद वापस लाल हो जाएगी, मैंने टेस्ट किया हुआ है, और ये गोली अपना असर खत्म कर देगी। पर ये पानी आप दिन में 16 ग्लास 15 ग्लास पियेंगे तो सोचिए आप किस लेवल का अपनी बॉडी को पावर दे रहे हैं, किस लेवल का अपनी बॉडी को आप एनर्जी दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा सोचिए, इस चीज के लिए दोबारा सोचिए कि हमको क्या ऑप्ट करना है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है। हमें हमेशा अपने मेडिसिन को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको अगला टेस्ट दिखाऊंगा, एंटीऑक्सीडेंट का अगला टेस्ट। मैं आपके साथ एक टेस्ट ओआरपी टेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे 4 तरह के पानी रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक सोडा वाटर रख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक रख रहा हूँ। ये किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, किसी भी कलर का पानी, ये चाहे जूसेस हो, पैक्ड जूसेस, सारे के सारे रिजल्ट सेम रहेंगे। इसको आप देखिएगा, है ना। सेकेंड में मैं आरओ का, जो मेरे घर का आरओ का पानी है, सभी घर के आरओ का रिजल्ट ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। तो आप उसको देखिएगा कि घर के आरओ का पानी हमारे पीने योग्य है कि नहीं पीने योग्य है। उसके बाद मैं पैक्ड बॉटल रख रहा हूँ, बाजार का पानी। बाजार का पानी हमारे लिए कितना फायदेमंद, हम बड़े शौक से, बड़े ट्रस्ट के साथ पीते हैं। मैं आपका ट्रस्ट में कोई इशू नहीं लाना चाहता, पर हमें रियलिटी से वाकिफ हूँ कि वो चीज क्या हम पी रहे हैं। और फोर्थली मैं यूज करूंगा कैंगन वाटर। हम इन चारों का टेस्ट आपके सामने लाइव करेंगे ताकि आप देख सकें चीजों में क्या हम खुद समझे कि हमें वो चीज पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैंने यहाँ पे सोडा वाटर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं आरओ का पानी डाल रहा हूं। ये टेस्ट के ठीक बाद मैं आपको मशीन को लाइव चला के दिखाऊंगा और आपको इसका जो एक्टिव हाइड्रोजन टेस्ट है वो भी दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारी चीज दिखेगी आपको। मैंने बाजार का पानी यहाँ डाल दिया और नेक्स्ट मैंने इसमें कैंगन वाटर यूज करने का प्रयास किया। देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं एक ऐसा मीटर, एक ऐसा ओआरपी मीटर जो अमेजोन में बहुत इजीली अवेलेबल है। मेरे पास ये रखा हुआ है। ये ओआरपी मीटर है। बेसिकली अमेजोन में ये 8,000 रुपए में ऑनलाइन मिल जाता है, मैंने वहीं से बुलवाया है। ये किसी भी चीज का ताजा होना या बासी होना ये बताता है। ये अगर इसकी रीडिंग पॉजिटिव है तो उसमें प्रोटॉन्स है वो हमारे खाने योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव रीडिंग आ रही है ना, ये अराउंड 200 के आसपास कुछ आ रही है। तो ये एनवायरमेंट का जो सेंसर है, देखिए ये जो सेंसर सेंस करता है एनवायरमेंट में किस लेवल पे ऑक्सीडाइज हो रहा है एनवायरमेंट, उसको सेंस कर लेता है। अब मैं अगर इसमें नेगेटिव रीडिंग आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें जान है, वो लाइव है, वो हमारे एकदम पीने योग्य है। और उसको पीने से हम तरोताजा रहेंगे, हमारे शरीर में एक अलग ही लेवल की एनर्जी रहेगी। ये मिली वोल्ट से बताता है। मैं आपको उसका सारी चीजें बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं टेस्ट करने जा रहा हूं आपका सोडा वाटर। आप देख पा रहे हैं ये सोडा वाटर ऑलरेडी निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव 300 के आसपास आ रहा है। हमारी बॉडी, सोचिए इतने प्रोटॉन्स की मात्रा इसमें अवेलेबल है। इस पानी को पीने से, हम एक घूंट पीते हैं तो अपने आप को 300 टाइम्स ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ शुगर एडेड सोडा वाटर है। ये बहुत खराब चीज है, आप इसको तत्काल त्याग दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इसके बाद चेक करने जा रहा हूं आरओ। हमारे घर के, सबके घर के आरओ की सिचुएशन देखिए, उससे कम है लेकिन ये पानी भी एक्सपोज है, ये वाटर एक्सपोज है। ये हमारे कॉर्पोरेशन से आता है, उसमें क्लोरीन मिलता है, उसमें कई केमिकल्स मिलते हैं। उसके ऊपर हम पाइपलाइंस होकर हमारे पास आता है, जो डेड वाटर है। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, जान नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। तो ये पानी इसलिए बोलते हैं कि हमें फायदा नहीं करता है। अब हम डिप कर रहे हैं बाजार के पानी में बॉस, जिसमें आपका सबसे ज्यादा विश्वास होता है। अगर 2 बोतल हम एक बार घर का आरओ रख दें और एक बिस्लरी या किसी ब्रांड का पानी रख दें, आप उसको ब्रांडेड वाटर को चुनेंगे, आप उसको नहीं चुनेंगे। तो देख लीजिए आपका पानी जो आप चूज करने वाले हैं वो 200 टाइम्स ऑक्सीडाइज है, वो भी सोर्स से अलग है पानी, ठीक है ना। अब मैं यूज कर रहा हूं, कम ऑन, मैं किसमें यूज कर रहा हूं, कैंगन वाटर में। कैन यू बिलीव इट, -800 तक ये जा रहा है, -800। वाह, आप घर बैठे क्लैप कर सकते हैं इस मशीन के लिए। इस मशीन कितने लोगों की जिंदगी बचा रही है। ये -800 का पानी जब आप पिएंगे, अपने घर में लाएंगे, तो आपके घर के हर व्यक्ति आपको धन्यवाद करेगा, ब्लेसिंग देगा, क्योंकि आप उसको हेल्थ देने जा रहे हैं। मैं दोबारा टेस्ट करता हूं। मैंने फिर से सोडा वाटर में डिप किया
अगेन यू कैन सी पॉजिटिव रीडिंग। मैंने आरओ में टेस्ट किया पॉजिटिव रीडिंग, मैंने कैंगन में टेस्ट किया नेगेटिव रीडिंग, फिर मैंने बाजार के पानी में टेस्ट किया पॉजिटिव रीडिंग, फिर मैंने कैंगन में टेस्ट किया नेगेटिव रीडिंग। ओके, मैं यहाँ पे मीटर कैलिब्रेटेड है, ऑथेंटिक है, आप अपने घर में चीजों को चेक कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा काम और करूंगा। आप घरों में सब्जियां तो धोते होंगे, आपके घर में सब्जियां धोती, आप किससे धोते होंगे? आरओ के पानी से। ठीक है, मैं आपके सामने टेस्ट करूंगा सब्जियों को धो के, और मैं उसको थोड़ी देर मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने आरओ का पानी डाल रहा हूँ। एक गिलास मैंने यहाँ पे कुछ प्याज लिए हुए हैं, मैंने यहाँ आरओ का पानी डाल दिया, और मैंने यहाँ पे कुछ एक वेजिटेबल के रूप में भिंडी ली हुई है, और इसमें भी आरओ का पानी डाल दिया। हम जब सब्जियों को इस पानी से, आम पानी से धोते हैं, तो वो किस लेवल पे उसकी वॉशिंग होती है, और जब हम इस खास पानी से धोते हैं तो किस लेवल में वो क्लीनिंग करता है, वो आज आप देखिएगा मेरे साथ। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, आपको दिखेगा। मैंने ये डिप कर दिया, और मैंने इसमें कैंगन वाटर मैंने इसमें डाल दिया। ये पानी बहुत उपयोगी है हमारे हर क्षेत्र के लिए। आप इसको जब अपने घर लाएंगे, स्वागत करेंगे, तो आपके रोम रोम आपको धन्यवाद करेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसका कारण है। हमारे शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर कोशिकाओं, हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं मेरी भाई बताएगी, वो ज्यादा अच्छा बताएगी, है ना, मैं उसके लिए छोड़ूंगा। मैं निकिता को इसके आगे ले आने को बोलूंगा। मैंने आपको ओआरपी टेस्ट दिखा दिया, मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट से पूरा क्लैरिफाई किया है। अब मैं चाहता हूं कि अल्कलाइजेशन के बारे में निकिता जी बताएं, क्योंकि वो उनका नॉलेज मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे, आप उनकी बातें आप तक पहुंचे, तो सुनिएगा जरूर। अगली प्रॉपर्टी फिर मैं वापस आपसे कनेक्ट होऊंगा। ओवर टू यू निकिता। थैंक यू प्रणित वंस अगेन। आपने बहुत ही अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इस पानी का बताया है। आई होप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी इस प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड में हम देखते हैं अल्कलाइजेशन के बारे में। बेसिकली मैं अल्कलाइजेशन नहीं बोलूंगी, मैं इसको अल्कलाइज्ड बोलूंगी, क्योंकि ये अल्कलाइन के साथ साथ आयोनाइज्ड पानी भी हमें प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि आरओ तो हमें अल्कलाइन पानी ऑलरेडी हमारे घरों में दे रहा है, बिकॉज हम जो कैंडल यूज करते हैं आरओ मशीन के साथ, वो हमारे पानी को अल्कलाइन तो करता ही है, बट वो आयोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता हमारे पानी को। तो आइए समझते हैं क्या डिफरेंस है अल्कलाइन पानी में और एक आयोनाइज्ड पानी में। अल्कलाइन पानी जो होता है उसका जो पीएच होना चाहिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर का, वो 8 से ऊपर होना चाहिए। टोटल जो स्केल होता है पीएच का, दैट इज 1 to 14, पर जो ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच लेवल होना चाहिए वो 8 अबव होना चाहिए, 8.5 से 9.5 के रेंज में। और आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो आयोनाइजेशन विभाजन करती है प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में। इसमें क्या होता है इस मशीन में, बेसिकली इसमें कैथोड और एनोड करके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें पानी जो है अपने को एसिड और अल्कलाइन को बाइफरकेट कर देता है। एसिड पानी जो होता है वो वेस्ट की तरह बाहर आता है, और अल्कलाइन पानी जो है हम अपने ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं। ये मशीन में जो है टाइटेनियम प्लेट्स लगी हुई हैं, और इन टाइटेनियम प्लेट्स को प्लैटिनम कोटिंग किया हुआ है। ये प्लैटिनम कोटिंग जो बेस्ट इलेक्ट्रोकंडक्टर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंडक्टिविटी प्रोसेस ये कंडक्ट करता है, जिससे हमें पानी जो है चार्ज मिलकर हमारे तक पहुंचता है, और वो पानी हम पीने में यूज करते हैं अपनी लाइफ में। ये जो चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो H को और OH को, जिसे फॉर्मूला जो होता है वाटर का दैट इज H2O, तो ये क्या करता है प्लस H को जो है वो बाइफरकेट करता है और OH को अलग करता है नेगेटिव में। दैट इज वाई ये जो नेगेटिव पानी होता है, ये जो आयोनाइज्ड पानी होता है, ये हमारे लिए हेल्दी होता है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट वाटर, द वर्ल्ड्स मिरेकुलस वाटर। तो आइए टेस्ट एक देखते हैं इसके साथ ही। मैं ये ऑलरेडी प्रणत ने ग्लासेस में पानी और सोडा डाल रखा था। दिस इज द लिटमस लिक्विड विच आई एम यूजिंग। बेसिकली हम लोगों ने इसको साइंस में यूज किया है व्हेन वी वर इन आवर स्कूल टाइम। लैब में हम लोगों ने काफी यूज किया है इसको। मैं ये स्प्राइट की ग्लास में डाल रही हूँ। सेकेंड वन इज बिस्लेरी, थर्ड इज आरओ वाटर, and fourth is Kangen water. मैं 2 ड्रॉप और डालूंगी, थोड़ा सा इसका कलर
ये मैंने सबको न्यूट्रलाइज किया है सिमिलर ड्रॉप्स डाल करके। पहले क्लास में मैंने ये स्प्राइट लिया था। स्प्राइट का आप देखेंगे कि pH इज 2। दिस इज हाईली एसिडिक। ये आप कलर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका कलर ऑरेंज हो गया है। दिस इज बिस्लेरी का पानी। हम बहुत शौक से बिस्लेरी का पानी पीते आए हैं और अभी भी जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो भी बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। तो इसका जो pH है दैट इज 5। दिस इज RO का पानी जो हम लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं। इसका pH भी 5 और 6 के बीच में है। एंड ये है कैंगन वाटर। इसका pH आप देख सकते हो कि ये 8.5 से 9 के बीच में आ रहा है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पानी हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज जो pH वैल्यू मैंने आपको बताया कि ड्रिंकिंग वाटर का होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 8, तभी वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आज हमने कैंगन मशीन अपने घर में लगा ली है, पर व्हाट इफ अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हम वहां पे अगर बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं और फिर हम कहीं किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो अगर उनके घर का हम RO का पानी पी रहे हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आई टेल यू द सोल्यूशन कि यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जब कहीं बाहर जाते हैं और हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमने बिस्लेरी का पानी पिया है, हम वापस अपने घर पे आते हैं 10 दिन बाद, हमने फिर से कैंगन पानी पीना शुरू किया, आप देख सकते हो हमारी बॉडी फिर से अल्कलाइन होने लग गई है। दिस हैज स्टार्टेड गोइंग अल्कलाइन। सेम इज द प्रोसेस विद बिस्लेरी वाटर आल्सो। मैंने बिस्लेरी खूब पी थी जब मैं बाहर गई थी, मैं घर में आके वापस मैंने कैंगन पानी पीना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी फिर से वापस अल्कलाइन होने लग गई है। पर जब मैंने स्प्राइट काफी कंज्यूम किया था तो आई कैन टेल यू कि जब हम इसमें कैंगन वाटर पीना शुरू करते हैं अपने घर में वापस आने के बाद, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये पानी अल्कलाइन नहीं हो सकती। दिस इज हाईली हाईली स्ट्रांगली एसिडिक। इसमें अगर मैं 32 ग्लास भी कैंगन वाटर डाल दूंगी तो ये शायद ही अल्कलाइन होगा। तो दिस शोज कि आज के डेट में जो बच्चे और इवन बड़े इतने शौक से जो ये स्प्राइट, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, इवन उनके पेरेंट्स से भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज आप अपने बच्चों को रोकिए ये पीने से, क्योंकि दिस इज हार्मफुल फॉर बच्चों के लिए भी और अपने परिवार को के लिए भी। हम आज कई सारी चीजों पे देखते हैं ना, लिखा रहता है कीप डिस्टेंस फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। दिस इज द थिंग, यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। निकिता, अगर हम कभी कभी पी ले तो क्या होगा? हम कैंगन वाटर पी रहे हैं, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी ले तो क्या होगा उससे? ये देखिए क्या होगा उससे। जब ये हम स्प्राइट को हम सोचे हम एक ही घूंट पी लेते हैं ना जस्ट फॉर अ चेंज, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। एक ड्रॉप से तो, एक घूंट से तो हमारा कुछ होना नहीं है। जस्ट सी द डिफरेंस। ये पूरा आपने अपने बॉडी को अल्कलाइन किया था। नाउ दिस अगेन योर बॉडी हैज गॉन एसिडिक। आपका पूरा शरीर फिर से एसिडिक हो गया है। इतना ज्यादा हाई पावर है इसमें एसिड का। हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हमें बिल्कुल भी बाहर से एसिड लेने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल हमारा जो आज का जो फूडिंग स्टाइल है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम इतना ज्यादा एसिड अपने फूड इंग्रेडिएंट्स के थ्रू या फिर अपने कंजम्पशन के थ्रू हम बाहर से इतना ज्यादा एसिड अपने स्टमक में इनपुट करते हैं कि विच स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक होने लगता है। और हमारे शरीर में कई चीजें ऐसी ऑलरेडी भगवान ने क्रिएट करी हुई है कि वो एसिडिक जो चीजें होती है वो खुद फॉर्मुलेट कर सकता है, वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। तो वी डोंट नीड टू टेक एनी एसिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हमने देखा है जो कोरोना का सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन जो हम फेस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में साल 1.5 साल से, जो WHO को देखा है कि इट्स हमेशा इट्स शाउटिंग लाइक इम्यूनिटी को आप बूस्ट करो, इम्यूनिटी के ऊपर काम करो। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इम्यूनिटी इज द डॉक्टर इनसाइड आवर बॉडी, कहते हैं ना गॉड गिवन डॉक्टर। तो अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको अपने बॉडी को की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप आपकी बॉडी की शेल बन जाएगी और अपने आप अपनी बॉडी की वो सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ कर सकती है। जस्ट लाइक हम अपने घर में एक गार्ड को रखते हैं ना, उसी प्रकार से। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आई आस्क तेजस टू प्लीज शो द वीडियो ऑन इम्यूनिटी।
ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वे अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 8 से 14 सालों में विभिन्न कारणों से और महामारियां आ सकती हैं। ऐसे कुछ अनुमान हैं। ये और ज्यादा उग्र भी हो सकती है। ये एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकती है। ये ठीक नहीं होगा कि हम इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से करें या बुबोनिक प्लेग से, जिसे काली मौत कहा गया था, क्योंकि ये उतना उग्र नहीं है। ये हल्का है, बस हमें परेशान कर रहा है। ये हमें मारेगा भी, लेकिन उन चीजों की तरह नहीं जो अतीत में आई और उन्होंने एक कस्बे या एक गांव की पूरी आबादी का सफाया कर दिया। ये एक अलग तरह का है। ये हमें एक अलग तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो अपनी गतिविधियों में समझदार रहकर, सावधान रहकर और सतर्क रहकर हम इस पर पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अब तक अतीत में जब भी इस तरह के वायरस हुए, हमें कभी भी कोई समाधान नहीं मिला। ये समय के साथ साथ हुआ। या तो वायरस अपने ही किसी हल्के रूप में बदल गया, या हमने समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और हम उससे बाहर निकल आए। लेकिन हमें कभी एक असली हल वाकई नहीं मिला कि ये सारी चीजें जिनका दावा किया जा रहा है कि 2 महीने में, 3 महीने में वैक्सीन आने वाली है, ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार भी इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही जान गए हैं कि वायरस की 10 से ज्यादा नस्लें हैं। हम वैक्सीन कैसे बनाने वाले हैं? अगर हम एक वैक्सीन बना भी लें तो हम इसे 7 अरब लोगों को कैसे लगाने वाले हैं? 10 वैक्सीनें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो एकमात्र तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 80% से अधिक आबादी शायद कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए सही पोषण और हाइड्रेशन जरूरी। डब्ल्यूएचओ ने कहा खान पान से होगा कोरोना का मुकाबला। थोड़ा जूम इन करें इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। संतुलित आहार लेने वालों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करें। डब्ल्यूएचओ ने कहा। आपने देखा इस वीडियो में कि पूरा सदगुरु जी ने पानी के ऊपर कितना उन्होंने विश्लेषण किया है। उन्होंने कितना डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताया है कि पानी हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरत, कितनी ज्यादा अहमियत रखता है पानी हमारी लाइफ में। अब आइए मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाती हूँ इस कैंगन वाटर का। दिस इज माइक्रो क्लस्टर। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 3 लाख से भी ज्यादा अरब खरब कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं जो है ये सुई के नोक के बराबर समान होती हैं। इतनी ज्यादा बारीक होती है ये कोशिकाएं। हमारे बाल की जो साइज होती है, मैं बताऊंगी, उससे भी ज्यादा महीन और बारीक होती है, जिसको हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी बारीक हो सकती है। और आज के डेट में जो पानी हम पी रहे हैं अपने घरों में, आरओ का पानी हो चाहे बिस्लरी का पानी हो, वो पानी का जो मॉलिक्यूल साइज होता है उस पानी का, उसके जो मॉलिक्यूलर साइज, जो मैं क्लस्टर की बात करूं तो वो 25 से 30 बंटियों का गुच्छा होता है। उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। इस कारण से वो पानी हमारे शरीर के अंदर पूरे अच्छी तरीके से ट्रैवल नहीं करता है। वो हमारे सारे सेल्स को हाइड्रेट नहीं करता है, मूव ऑन नहीं करता है हमारे एक एक सेल्स के अंदर। तो यही कारण है कि आज हमें परेशानी हो रही है, हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही है, हम कई तरह के बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और मैं जिस पानी की बात कर रही हूँ कैंगन वाटर के बारे में, तो ये पानी जो है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही पतला है, और ये पानी हमारे सेल्स में बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही इजीली मैं कहूंगी हमारे सेल्स में पेनिट्रेट कर जाता है। और इसका जो साइज होता है मॉलिक्यूल का, वो 3 से 5 बंटी के गुच्छों के समान होता है। तो ये हमारे जो सुई के नोक के समान जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उसमें भी इजीली ट्रैवल कर जाता है और पेनिट्रेट कर जाता है। तो मैं इसको आपको एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाऊंगी विद अ टी बैग। आज हम लोग अपने घरों में ग्रीन टी पीते हैं, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि कभी भी ग्रीन टी जो है वो ठंडे पानी में बन ही नहीं सकती है। हमें हमेशा पानी को बॉईल करना पड़ता है ग्रीन टी बनाने के लिए। पर आइए कुछ नया देखें इस वीडियो में, इस डेमोन्स्ट्रेशन में, कि ग्रीन टी कभी ठंडे पानी से भी बनती है क्या। ये मैंने ग्रीन टी बैग डाला है ग्लास में। मैं इस ग्लास में आरओ का पानी यूज कर रही हूँ, जिसमें हम लोग ग्रीन टी बनाते हैं अपने घर में।
दूसरी ग्लास में मैं ये कैंगन वाटर डाल रही हूँ। कैन यू फील द डिफरेंस गाइस? ये देखिए आरओ का पानी, इसमें बिल्कुल भी कलर का डिफरेंस आप देख सकते हो, बिल्कुल माइल्ड सा येलो है। और ये कैंगन वाटर मैंने यूज किया था, इसमें चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है। ये चाय जो है आप इसको पी सकते हो, इस ग्रीन टी को आप पी सकते हो। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जो एक गर्म पानी में आप बॉईल करके बनाते हैं। अच्छा, ये पानी को हमें बॉईल करने की जरूरत क्यों पड़ती है आरओ पानी को? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल साइज जैसा मैंने बताया अभी काफी ह्यूज होते हैं, काफी बड़े होते हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें पानी को जो है बॉईल करने की जरूरत पड़ती है, ताकि इसके मॉलिक्यूल साइज ब्रेक हो जाए और इजिली इसमें ये जो टी बैग है उसमें ये पानी जो है इजिली पेनिट्रेट कर जाए, ताकि ये ग्रीन टी बन जाए। और ये मैंने बताया था आपको कि 3 से 5 बंटी के गुच्छे होते हैं, तो ये इजिली पानी इसके अंदर ट्रैवल कर जाता है। पूरे टी बैग के अंदर ये पानी पेनिट्रेट कर चुका है और इसने इसके जो कश होती है, ये पूरी चाय की कश उसने निकाल ली है इस पानी में। हो सकता है शायद आपको लगे कि ये पानी में, ये चाय का जो बैग है टी का, ये मैंने इसमें पहले डाल दिया था तो ये गीली हो गई थी, इस कारण से इसमें चाय बन गई है। तो आई विल शो यू वंस अगेन। मैंने फिर से ये ग्लास लिया है, मैंने ये टी बैग इसमें डाला है, मैं फिर से ये कैंगन वाटर इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए फिर से चाय बनकर तैयार हो गई है। और ऐसे ही इसी टी बैग से 16 ग्लासेस ऑफ चाय मैं बना सकती हूँ बिना इसको थ्रो किए हुए और दूसरा टी बैग यूज किए हुए। अब मैं इसमें आपको एक चीज और दिखाऊंगी। आज इसी तरीके से क्या होता है कि हम अपने खाने में भी सिमिलरली हम विटामिन्स लेते हैं, हम मिनरल्स लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं, हम कई तरह की कई तरह के फाइबर्स खाते हैं। हम 1000 रुपए किलो का कहते हैं ना काजू खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, पर वो हमारे शरीर में लगता नहीं है। हम गाजर का हलवा खा रहे हैं पर वो हमारे शरीर में उसका रिजल्ट दिखता ही नहीं है वाकई में कि हमें उससे ताकत मिल रही है या हमें उससे एनर्जी मिल रहा है, हमारा एनर्जी बूस्ट हो रहा है, हमें वो फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब पानी का खेल है। आइए देखते हैं इसको एक टेस्ट के थ्रू। ये समझिए मैंने ए और बी दो बॉडी लिया है, इसमें मैंने विटामिन्स लिया, मैंने इसमें भी विटामिन्स लिया, मैंने मिनरल्स डाला दोनों शरीर में, मैंने प्रोटीन्स भी खाए, मैंने खूब सारा पनीर भी यूज किया है, कंज्यूम किया अपनी बॉडी में, मैंने फाइबर भी इनपुट किया है। नाउ कम्स द टर्न ऑफ पानी कि मैं कौन सा पानी पीती हूँ। ए पर्सन ने आरओ का पानी पिया है, एंड द सेकेंड वन द बी, उसने कैंगन वाटर कंज्यूम किया है। जस्ट सी द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आप खुद कर सकते हो, द चॉइस इज योर्स। क्या हमें आज ये इतने 1000 रुपए किलो का काजू और गाजर का हलवा और पिस्ता और बादाम जो हम आज 1500-2000 रुपए किलो खा रहे हैं, उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। सिर्फ पानी का डिफरेंस है गाइस, सिर्फ पानी का। आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं तो ये बिल्कुल भी हमारे शरीर में जो एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम कैंगन वाटर पीते हैं तो आप देख लो, जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। नाउ आई आस्क प्रणत टू कंटिन्यू ओवर द डेमोन्स्ट्रेशन, प्लीज प्रणत। थैंक यू निकिता, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अमेजिंग था डिफरेंस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। माइक्रोक्लस्टर सूक्ष्म पानी होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और इससे हम समझ सकते हैं कि हम पानी को छोटा करेंगे तो हमारा शरीर बहुत ही उम्दा होगा, हमारे कोशिकाओं को इतना पानी मिलेगा कि हमारी कोशिकाओं से क्लीनिंग होगी, उससे खाना ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी और हमारा इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। बहुत बेसिक साइंस है। हम यहाँ पे ग्लास को क्लियर कर देते हैं और इस टी बैग को मैं फिलहाल
एक बार साइड में रखता हूँ, मुझे फिर से यूज होगा तो मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। मैं एक छोटा सा यहाँ टेस्ट दिखाने जाऊंगा आपको, बहुत छोटा सा टेस्ट है। हम घर पे हल्दी यूज करते हैं। हल्दी हम क्यों यूज करते हैं आपको भी पता होगा कि हल्दी बेसिकली हाईली एंटी बैक्टीरियल होती है। अगर आपको तलवार का भी घाव लग जाए ना बॉस, तो आप हल्दी डाल के उस खून को रोक सकते हैं। हल्दी हमारे हार्ट के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्लड थिनर का काम करती है। तो क्यों ना आज हम उसको चेक करें। हम ये एक बेसिकली हल्दी औषधि होती है। मैंने यहाँ हल्दी लाई है। हम सबके घर में हल्दी होती तो है, पर हम कई लोग सोचते हैं ये कलर के लिए, टेस्ट के लिए। नहीं बॉस, ये औषधि है। ये औषधि हमने थोड़ी सी एक गिलास डाली और हम थोड़ी सी दूसरे गिलास में डाल रहे हैं। हम अगर इस हल्दी को अपने रेगुलर वाटर के साथ यूज करते हैं तो हमें क्या फर्क आएगा हमारी हल्दी में, हम वो चेक करेंगे। देखिए, हमने ये अपना घर का हल्दी से खाना बनाया, तो हल्दी हमारी क्या कर रही है, ये बेस सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये कलर चेंज नहीं कर पा रही है, सिर्फ येलो कलर दे रही है और नीचे बैठी हुई है। इसी तरह हमारे शरीर में बैठी रहती है। अब मैं बात करूंगा कैंगन वाटर की। आपने कभी हल्दी गांठ, खड़ी गांठ देखी होगी, और उस हल्दी की खड़ी गांठ में जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो उसके सेंटर में आपको कलर दिखेगा। उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। आया मजा बस? ये हमारा असली करक्यूमिन है। हल्दी में सिर्फ और सिर्फ करक्यूमिन होता है। अगर हल्दी करक्यूमिन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। द मोर करक्यूमिन द हायर द प्राइस। तो बेसिकली इसने क्या किया, आप हल्दी वही थी, दोनों हल्दी मैंने सेम यूज की। इसने क्या किया, पानी अच्छा होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण इस हल्दी का न्यूट्रिएंट वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू, इसके फायदे, इसकी जो आपके ब्लड को थिन करने की कैपेसिटी, आपके हार्ट को ठीक करने की कैपेसिटी, ये सबको इनहेंस कर दिया। जब इस हल्दी के खाने बनाएंगे तो खुशबू और आपका शरीर दोनों ही बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत छोटा सा बेसिक साइंस था, मैंने बीच में अपने आप को इंटरप्ट किया। मैं वापस निकिता को बोलूंगा कंटिन्यू करने की, कि हमें अगली इसकी प्रॉपर्टीज, हमने कुछ देर पहले कुछ सब्जियों को भिगोया था, हमें दिखाए वो इस मूवी का, इस सेशन का क्लाइमेक्स दिखाए, जो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। और ये क्लाइमेक्स निकिता ने मुझसे छीना है कि मैं दूंगी क्लाइमेक्स। मैं उसको बुलाता हूँ आपके सामने और ये आपको दिखाएगी कि क्या इस पानी का सबसे, अगर मैं मेरे लिए मान लीजिए, अगर ये जो पार्ट दिखाने जा रही है, अगर वही सब सिर्फ वही काम करते मशीन, तो मैं तो इस मशीन का फैन हो चुका था। इससे भी इसी पार्ट को देख के, तो इस पार्ट को जरूर देखिएगा। एक भी मोमेंट मिस मत करिए प्लीज। निकिता, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रणत, वाकई इस टेस्ट ने एक आई ओपनिंग टेस्ट था ये। मैं आपको बताऊंगी, पहले अपन ये टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। आइए, ये 2 ग्लासेस में हमने पानी डाल के रखा था। ये टमाटर और प्याज हमने लिया है, एक में आरओ का पानी है और एक में कैंगन वाटर है। माय गुडनेस, फिर से डिफरेंस। ये पानी जो हम पी रहे हैं अपने घर में और ये पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैन यू सी द कलर? कितना डिफरेंस है कलर में, राइट प्रणत? बिल्कुल। क्या आप इसे पी सकते हैं? मैं अगर बोलूं एक घुट पीने को, तो क्या पी पाएंगे आप? निकिता, तुम पी पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको क्या होगा निकिता, बताइए इनको प्लीज। आज जो हम घर में अपनी सब्जियां और फल जो लेकर आते हैं, क्या लगता है आपको वो ऑर्गेनिक होती है? बिल्कुल नहीं। हम बाजार में जाते तो हैं और हम ढूंढ ढूंढ के अच्छे टमाटर, अच्छे प्याज, अच्छे आलू, हरी सब्जियां हम चुन चुन कर लेकर आते हैं, महंगे से महंगे लेकर आते हैं। पर हमें पता है कि वो सब्जियां जो आज आ रही हैं हमारे घरों में, जो फल हमारे घरों में आज आ रहा है, वो बिल्कुल भी कीटनाशक मुक्त नहीं है। वो फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स, फुल ऑफ केमिकल्स हमारे घरों तक पहुंच रही है। ये देखिए, ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये सिर्फ वही है, ये सिर्फ वही केमिकल है, वही पेस्टिसाइड है जो इन टमाटर और प्याज के साथ हमें मिल रहा है अपने घरों में। इस पानी में इतनी ताकत है कि इसने पूरे पेस्टिसाइड्स को अलग कर दिया है सब्जियों में से। और ये आरओ का पानी देखिए आप, हम आज तक अपने घर में इसी पानी से इन सब्जियों को धोकर बनाते थे। आज हम घर में अगर पोहा बनाते हैं या अगर हम घर में कोई भी सब्जी बनाते हैं तो हम इसी पानी से धोकर बनाते थे, आरओ के पानी से। और हम बड़े मजे से खाते भी थे, हम एंजॉय करके खाते हैं कि वाह यार, टेस्ट कितना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है। पर ये जानने के बाद अगर हम इस पानी से क्या बना पाएंगे पोहा? नहीं, कभी नहीं। आज हम आरओ के पानी से सोच भी नहीं सकते कि हम सब्जियों को धो लें और खाना बना लें उससे।
जब मैंने अपने घर में, मैं आपसे रियलिटी शेयर कर रही हूँ, जब मैंने अपने घर में इस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था तो मेरे लिए आई ओपनिंग चीज यही थी, क्योंकि मैं बीइंग अ हाउस लेडी, मुझे दिन भर किचन में कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है, क्या चीज हेल्दी है। और जब मैंने ये वाला एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये देखने के बाद अपने घर में वापस से उस आरओ के पानी में धो के सब्जियां बनाऊं। मुझे तो, मैंने प्रणत को नेक्स्ट डे बोला कि मुझे तो ये मशीन चाहिए ही चाहिए। मैं वो 25 लाख की 20 लाख की गाड़ी एक बार अवॉइड कर दूंगी, मुझे वो नहीं चाहिए रहेगा, मुझे मशीन तो सबसे पहले इमीडिएटली अपने घर में चाहिए। जो बीवी से करे प्यार, कैंगन से कैसे करे इनकार। तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मैसेज क्लियर हो गया होगा कि आप लोग भी घर में खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है तो आई डोंट थिंक दिस मशीन टेक्स टाइम। आपको अपने घर में सबसे पहले लगवाने की जरूरत है और अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। बॉस, आज बात हो रही है इम्यूनिटी की, आज बात हो रही है फिटनेस की, आज बात हो रही है हेल्थ की, ठीक है। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जो आदमी, है ना, जो आदमी अगर हेल्थ को फोकस नहीं करेगा तो वो कहीं सरवाइव नहीं कर पाएगा। आज हमें हेल्थ को चेक करके हमें सिटी क्रॉस करने दिया जा रहा है, हमें फ्लाइट्स में, हमें आज फ्लाइट्स में चढ़ने को हमारे लिए पैरामीटर फिक्स है। आप पल्स का मीटर आ चुका है ना, हमारा टेम्परेचर नापने का मीटर आ चुका है। बहुत जल्दी एक समय आएगा जब हमारे इम्यूनिटी को चेक करने का मीटर आ जाएगा, और जब इम्यूनिटी मीटर में फेल होंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि अगर हमने इम्यूनिटी में काम कर लिया होता, काश हमने शरीर के अंदर थोड़ा खर्चा कर लिया होता, तो आज हमारा शरीर कितना अच्छा रिजल्ट देता, हम अपने लाइफ को कितना अच्छे एंजॉय कर रहे होते। आप एक चीज सोचिए, आपके पास 10 लाख का मकान है, आपका 5 लाख की गाड़ी है, आपका स्वस्थ शरीर में आप उसको एंजॉय करेंगे कि अस्वस्थ शरीर में एंजॉय करेंगे? ऑब्वियसली स्वस्थ जब रहेंगे तभी आप उसका एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने आप से पूछ के देखिए, मैं भी अपने सवाल अपने आप से कि मैंने आज तक जीवन में स्वास्थ्य के प्रति मैंने क्या खर्च किया? ज्यादा से ज्यादा मैंने पॉलिसी ले ली होगी, ज्यादा से ज्यादा, वो भी मैंने अपने पैसे बचाने के लिए, पर मैंने आज तक अपने इम्यूनिटी के लिए कोई एक्सपेंस नहीं किया, अपनी बॉडी के लिए कोई एक्सपेंस नहीं किया। अगर हमारी बॉडी की वैल्यू निकालेंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो मोर देन 400 करोड़ की बॉडी है। हम इतनी कीमती ऑर्गन्स, इतने अमूल्य शरीर, अमूल्य जीवन को हम इंपॉर्टेंस आज नहीं देंगे तो हमारा कल कैसे बेहतर होगा? तो मैं यहाँ पे बहुत मैसेज इसलिए दे रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशन से बिजनेसमैन हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको अपनी इस जूम मीटिंग के माध्यम से बोलता हूँ, अगर मेरे पास कुछ अच्छी चीज है तो आप किस माध्यम से उसको समझना चाहेंगे, किस माध्यम से उस विश्वास को लेना चाहेंगे, मैं उस माध्यम से देने को तैयार हूँ। आप कोरे कागज बोलेंगे, मैं कोरे कागज लिखने को तैयार हूँ। आप बोलेंगे गीता में हाथ रख के कसम खाने को, मैं वो भी तैयार हूँ। लेकिन आप चीज को समझिए कि आज मेरे को अपनी जगह रखने के मेरे को विकल्प नहीं है कि मैं आपको किस तरह ट्रस्ट करूं। मेरे को जिन्होंने आपको लिंक भेजी है उनसे आप सभी सवाल करिए कि जो ये बंदा बात कह रहा है वो कितनी सच है। मुझे उसको अपने सामने आपको लगता है कि कहीं भी इसमें कुछ भी चीज में दोबारा देखनी है तो उसको सामने बुलाइएगा और उस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को आप घर में बुला के उसको चेक करिए, दोबारा डेमो कराइए, सारे सवाल और सबके जवाब लीजिए और इस मशीन का स्वागत करिए घर में। आपको जीवन में कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करके दिखा रहा हूं। हम जब किसी पेड़ में लगे किसी फल को या सब्जी को देखते हैं तो उसकी रीडिंग माइनस की होती है, अगर वो उसमें ऊर्जा है, क्योंकि जब सोर्स से कनेक्ट होती है कोई भी चीज तो उसमें रीडिंग माइनस आती है। अगर हम झरने का पानी को चेक करेंगे वो सोर्स से कनेक्ट है तो वो माइनस रीडिंग, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है, उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। अब मैंने यहाँ 2 टमाटो को पानी डिप किया था, एक आरओ में डिप किया था, एक कैंगन में डिप किया था। तो मैं यहाँ फटाफट इसको चेक करता हूँ, हमारा समय बहुत कम बचा हमारे पास, हम फटाफट इसको वाइंड अप करेंगे। मैं इसका ओआरपी टेस्ट कर रहा हूं। अभी मैंने इसके अंदर ये सेंसर को इंसर्ट किया, देखिए इसका रीडिंग देखिए, आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव रीडिंग आ रही है इसकी, 180s के आसपास कुछ आ रहा है, 150s के आसपास आ रहा है। तो ये टोमेटो हम खाएंगे ना तो हमको इसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, इसमें फायदे नहीं मिलेंगे, स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ इसका जो इसका आउटर शेल मटेरियल है, इसका जो गूदा है वही खा पाएंगे। लेकिन हम जब इसको ताजा खाते हैं, आप जानते हैं हमको ये बासी मीटर मैंने बताया था आपको, किसी भी चीज का ताजा होना या बासी होना बताती है। तो ये टमाटर बासी हो चुका है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसलिए ये टोमेटो हमारे लिए ये फायदेमंद नहीं। पर सेम टोमेटो, सेम उस डेट का टोमेटो है और ये हमने कैंगन वाटर में डिप किया, तो आप बिलीव नहीं मानेंगे क्या कमाल कर दिया है इसने।
ओ माय गॉड, कैन यू सी द रीडिंग? 400 माइनस 400 ORP। ये इसमें लाइव है, इसमें ऊर्जा है, इसमें जीवन, ये सजीव हो चुका है। इसको खाने से हमारा शरीर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इसके पूरे फायदे मिलेंगे आपको, इसके हर हर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिलेगी। तो मेरा यही निवेदन, जब हम सब्जियों को उसमें डिप करके खाते हैं, जब हम उसे वॉश करते हैं, ना सिर्फ वो कीटनाशक निकालता है, साथ साथ वो हमारे चीजों को सजीव कर देता है ना। मैं अब इसमें इसकी फाइनल चीजें बताऊंगा आपको। मैं यहाँ पे आपके सामने इस प्रोडक्ट का ब्रोशर शेयर करता हूँ स्क्रीन के अंदर, है ना। हम हमारे एनार्जी कंपनी के अंदर 4 प्रोडक्ट आते हैं, 4 मॉडल्स आते हैं, तो मैं शॉर्ट में उसके बारे में बताता हूँ, उसकी जानकारी लेके जाइएगा घर। इसमें सिर्फ प्लेट्स का फर्क है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए मेरे साथ। ये पहला मॉडल आपके सामने जो आएगा कैंगन का, ये जापान से डायरेक्टली आता है, आपको इंडिया से मशीन नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टली जापान से मंगवाऊंगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वो आएगी आपके पास। और ये यहाँ पे आपके सामने इसके पहला मॉडल आ रहा है, ये देखिए, है ना, ये पहला मॉडल है। ये मशीन, है ना, ये मशीन SD, एक सेकेंड रुकिएगा, मोबाइल मेरे को मोबाइल दीजिएगा ना। SD सुपर 501 है, 3,97,000 का ये मशीन है। इसमें प्लेट्स का है, मैं आपको बताता हूँ प्लेट्स क्या काम करती, कैसे काम करती है। सेकेंड मशीन देखिए आ रही है, सबसे अच्छा मॉडल, अगर आपको सबसे हाईएस्ट ORP चाहिए तो इसका K8 मॉडल है। K8 मॉडल का जो इसमें 8 प्लेट्स होते हैं, 3,43,000 की है। इसकी कॉस्ट में बिल्कुल मत जाइएगा, अगर गोल्ड 1 लाख का भी हो जाए तो भी आप खरीदेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उसकी वैल्यू है। इसी तरह इस मशीन की वैल्यू है। ये मशीन महंगी नहीं है, कीमती है। ये RO नहीं है, ये आयोनाइजर है। तो इसको कंपेयर मत कीजिएगा। आज तक हमने खुद व्यक्तिगत हमारे साथ पुश्तों ने इतना खर्च पानी पे नहीं किया, पर आज समय है। अगर हम आज आप दुनिया में देख रहे हैं, सिलेंडर के लिए मारामारी, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। काश हम ये मशीन के लिए मारामारी कर रहे होते तो हमें वो दिन देखना नहीं पड़ता। हम काश पहले से वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते तो वो दिन नहीं देखना पड़ता। एक इसका फ्लैगशिप मॉडल और है, मैं देखिए मेरे स्क्रीन पे सामने आ गया है, ये SD 501, 2,70,000 की मशीन है। ये भी, इसमें 7 प्लेट्स लगी हैं, K8 में 8 प्लेट। ये प्लेट्स का फर्क है, ये आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएंगे, जिन्होंने आपको लिंक भेजी है इसके डिफरेंस के बारे में। इस मशीन को आप अपने घर में स्वागत कीजिए। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कुछ बटन मैंने जूम इन किया है, इसमें कुछ बटन लगे हुए हैं। ये अलग अलग pH का पानी निकालती है मशीन। pH हमने हमारा पीने के लिए पानी का जो pH है 9.5 pH का पीने के लिए है। हम जो क्लीनिंग के लिए वेजिटेबल क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं वो 11.5 pH का है। हम फेस में देखिए, यहाँ पे हम ब्यूटी वाटर भी हम स्प्रे करते हैं, ये 6 pH का। इससे हमारी स्किन एकदम तरोताजा हो जाती है, फ्रेशनेस आ जाता है। आपको कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, कोई आउटसाइड केमिकल की जरूरत ही नहीं है। ये 6 pH का पानी है। इस पानी से हम सभी रोगों को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि इम्यूनिटी में काम करता है ये पानी। इम्यूनिटी में कैंसर से लेके आपको कोई भी समस्या हो, जिसकी कोई इलाज नहीं हो, सिरोसिस, सब ठीक हो सकते हैं। घर डायबिटीज है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आप ये पानी को स्वागत कीजिए। आप ये पानी आपके शरीर के अंदर जब जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैं लास्ट चीज आपको दिखाना चाहूंगा, वो हुआ क्यों, मैं निकिता से बोलूंगा कि हमारी सब्जियों में से जो आपने देखा कीटनाशक निकला, उसका छोटा सा लॉजिक है। निकिता जी प्लीज कंक्लूड करिए, और साथ में हम एक और चीज दिखाएंगे। जाते जाते हम आपको एक चीज और दिखाएंगे। ये मैंने 2 क्लासेस लिया है। हम आजकल तेल खाते हैं अपने घरों में, हम बाजार में जाते हैं, हम ढूंढते हैं कि कौन सा तेल हमारे लिए अच्छा होगा। हम डॉक्टर से पूछते हैं कि प्लीज हमें सजेस्ट करो। डॉक्टर कहता है सनफ्लावर ऑयल खाओ, डॉक्टर कहता है ऑलिव ऑयल खाओ। हम महंगा से महंगा तेल लेकर आते हैं अपने घरों में, पर हमने हमेशा देखा है कि तेल जो है वो कभी भी पानी में इमल्सिफाई नहीं होता है, वो हमेशा पानी में तैरता है। ये मैंने बिस्लरी का वाटर लिया है। ये देखिएगा तेल वापस से ऊपर फ्लोट कर रहा है पानी में। और अब मैं ये दूसरे ग्लास में कैंगन वाटर डाल रही हूँ। वाओ, कैन यू सी, ये पूरा इनो पाउडर फॉर्म में इमल्सिफाई हो गया है तेल उस पानी में। आज जब हम जो अपने घरों में या बाहर जाते हैं, हम एसिडिक चीजें खाते हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, हमें हार्ट ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हमारा तेल की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पानी में प्रॉब्लम है। क्योंकि तेल तो हम महंगा से महंगा अच्छा ढूंढ के ला ही रहे हैं। हम ऑलिव ऑयल ला रहे हैं जो 1,000 रुपए लीटर या 1,200 रुपए लीटर अवेलेबल है मार्केट में, पर वो भी तेल काम नहीं कर रहा है, हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पानी में ही समस्या है।
तो आज आप देख लो डिफरेंस। आप जो ये सब्जियां खाते हैं आपको लगता है कि ये स्वच्छ सब्जी साफ सब्जियां हैं? इसमें जो कीटनाशक डाले जाते हैं प्रचुर मात्रा में, आपको वीडियो के माध्यम से लास्ट में दिखाता हूं कि जो कीटनाशक बनते हैं सारे के सारे ऑयल बेस्ड बनते हैं। प्लीज ऑयल दिखाइए ना, ये ऑयल के साथ बनते हैं। ये पानी क्यों काम कर पाया? क्योंकि ये ऑयल को क्लियर मतलब इमल्सिफाई कर पाया। जब ये पानी कांटेक्ट में आता है ऑयल के साथ तो ये पानी इमल्सिफाई करता है। आपने देखा यहाँ पे किस तरह पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, बच्चे तक उसके ग्रसित हो रहे हैं, हमारी महिलाएं भी उससे ग्रसित हो रही है। उनको बचाना है, अपनी थाली से पॉइजन हटाना है, उसके लिए छोटी सी कीमत देनी पड़े तो बहुत छोटी है जीवन के सामने। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने परिवार को बचाइए और एक अच्छे जीवन का उनको रास्ता दीजिए, उनको अच्छा अवसर दीजिए। निकिता प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें पानी बदलने की बहुत बहुत जरूरत है। इट्स लाइक नेसेसिटी बन गई है आज के डेट में। अगर हम पानी नहीं चेंज करेंगे तो वो अपना चॉइस है। अगर आप अच्छा जीवन लीड करना चाहते हैं वाकई में तो प्लीज चेंज योर वाटर, और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है आप चला ही रहे हैं। तो मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज चेंज योर वाटर एज सून एज पॉसिबल। हम यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, नमस्कार, आपके thanks a समय के lot. लिए थैंक यू सो मच।